आपका। रविवार को मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल पूछने वाली युवती एक नए मामले में सुर्खियों में है। जी हां, दरअसल तुलसी सिलावट से सवाल पूछने वाली इस युवती ने इंदौर के लसुरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फेसबुक पर युवती के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स किए जा रहे हैं। युवती का आरोप है कि मंत्री के समर्थक उसे ट्रोल कर रहे हैं। नरीमन पॉइंट टाउनशिप में एक कार्यक्रम में उपासना ने तुलसी सिलावट से तीखे सवाल पूछे थे। उपासना ने मंत्री से सवाल पूछा था कि पहले आप कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में आपको कैसा लग रहा है। वहीं उसने सीधे सीधे सिलावट पर सरकार गिराने का आरोप भी लगा दिया। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सब कांग्रेस का किया धरा है। लाइक टू आस्क यू वन थिंग, अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? शिकायत ये है कि कल जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कुछ वीडियोस डाले थे जो काफ़ी वायरल हुए हैं फेसबुक के मतलब सोशल मीडिया के मीडियम से। उसके बाद मुझ पर कुछ लोगों ने अश्लील आरोप लगाना चालू किए, प्लस अश्लील अभद्र टिप्पणियां करना चालू की, मेरे कैरेक्टर पे बकवास करना चालू की। मतलब इवन ये हालत है कि मुझे कहा गया, मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो मैं शायद यहाँ नहीं बोल पाऊँ। तो उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करने आई थी बेसिकली। और यहाँ पे ये है कि उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ पूछी कि आप कौन हो क्वेश्चन पूछने वाले। बस मुझे यहाँ के जो जिन ऑफिसर को मैंने कंप्लेन किया, जिन ऑफिसर को मैंने आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन तो लिया, मेरा बयान भी अभी लिया है। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि आप कौन हो क्वेश्चन पूछने। एक महिला का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था कि सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। उसका शिकायत पत्र ले लिया हमने और उसमें जांच शुरू कर दी है। जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। तो इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से उमेश शर्मा जी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अमीनुल खान सूरी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मसल उस पर सर। जी नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ चैनल है शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दो बड़े मुद्दे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल से जुड़ी वो कार्यकर्ता थी जो आरोप लग रहा है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कांग्रेस है उससे जुड़ी थी। कांग्रेस से जुड़ा एक व्यक्ति अगर एक ऐसे कार्यक्रम में आकर सवाल पूछता है तो इसमें अगर आप देखें तो मोटे तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से सियासत जिस स्तर पर पहुंची है कि बाद में संबंधित प्रश्न पूछने वाली लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने के जो आरोप हैं और जिसके चलते पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है, ये दोनों विषय कई प्रश्न खड़े करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रायोजित सवाल होंगे या कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रायोजित प्रश्न होंगे। और अगर चलिए ऐसा हो भी जाता है तो उसकी परिणति जैसे हम सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के तौर पर देखते हैं कि ऐसी ऐसी टिप्पणियां होती हैं जिनको पढ़कर शायद आदमी मनोरोगी हो जाए। इसीलिए कई मेरे मित्र जो मकबूल हैं राजनीति में या अभिनय में, वो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया अकाउंट पर तो जरूर हैं, ट्विटर हैंडल पर, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं कमेंट्स क्या आते हैं। तो ये सारी चीजें विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं कि क्या अटल जी या इस तरह के जो नेता रहे हैं उनके समय इस तरह की चीजें नहीं थी। अब ये राजनीति का जो स्तर नीचे आ रहा है और जब चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि हैपनिंग्स ऐसी बढ़ जाती है। दोनों राजनीतिक दलों के दोनों ही बहुत संजीदा हमारे साथ साथी जुड़े हैं, उमेश जी और अमीन साहब की मैं बात करूं। मैं पहले कांग्रेस की तरफ से ही जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे अमीनुल साहब आप? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये जीवंत उदाहरण सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी से बेटियों को बचाओ। क्या गलती थी उस बेटी से? उसने सिर्फ सवाल ही पूछे थे माननीय मंत्री जी से। क्या अगर किसी से सवाल पूछना इतनी बड़ी गलती हो जाती है किसी के चरित्र हनन पे आ जाए? ऐसी ओछी मानसिकता के लोगों को जो इन्होंने ये अपराध किया ये अत्यंत निंदनीय है और दंड योग्य है। या आज सवाल पूछने पे प्रश्न चिन्ह लगाने आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी।
किसी महिला, किसी बच्ची के चरित्र के ऊपर आ जाएगी। आप कांग्रेस से उस व्यक्ति, बच्ची का कोई लेना देना नहीं है, और थोड़ी देर के लिए अगर वो कांग्रेसी विचारधारा से भी जुड़ी है तो क्या सवाल पूछना अपराध हो गया है? ये मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। उमेश जी, सवाल पूछना कतई भी अपराध नहीं है, और हमारे लोकतंत्र का वैशिष्ट्य यही है, और हमारे लोकतंत्र का स्तुत्य और अनुकरणीय उदाहरण जो दुनिया भर में प्रस्तुत करा जाता है, उसके पीछे का कारण भी यही है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो अभिव्यक्ति की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करता है। पर क्या हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वच्छंदता तक ले जाएंगे? क्या इसके निहितार्थों को जानना नहीं चाहिए? क्या इस कारण की पड़ताल नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार का राजनीतिक स्तर क्यों निर्मित हो रहा है? मैं बहुत सीधे शब्दों में शरद जी बताना चाहता हूँ, ये जो विद्या रानी जिसने प्रश्न पूछा था, वास्तव में एक प्रेमचंद गुड्डू जी की राजनीतिक शैली है। वे कमर के नीचे वार करके राजनीति करते हैं, और व्यक्तिगत प्रहार करना, परिवार पर आघात करना, परिवार को लांछित करना, मैं बताऊंगा, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मुझे आप बोलने का अवसर दीजिए, मैं आपकी बात को बहुत धैर्य पूर्वक सुनूंगा अमीन भाई, बहुत धैर्य पूर्वक सुनूंगा। एक रीना बोरासी सेठिया जी हैं, उनका एक फेसबुक पेज चलता है, उनके पास बाकायदा एक प्रोपोगंडा टीम बनी हुई है, और प्रोपोगंडा टीम के अंदर ये बिटिया उपासना शर्मा भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। मैंने कल रात को 2:30 बजे तक रीना बोरासी सेठिया जी के पेज की एक एक पोस्टों को पढ़ा है। उन पोस्टों के ऊपर जो उनके फेसबुक पेज पर डली हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर और सोनिया गांधी जी को लेकर जिस प्रकार का चित्रण करा है, साइबर क्राइम तो वो बनता है, उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे भी। पर मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम इस पूरे उपचुनाव में सावेर के बहुत सकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कभी भी अपनी शालीनता का परित्याग नहीं करेंगे, ना कहीं हमारी भाषाई अभद्रता देखने को मिलेगी और ना कहीं हम मुद्दों से भटकेंगे। हम मुद्दे आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मकता, हमारे प्रत्याशी की सकारात्मकता और सक्रियता के इतने सारे मुद्दे हैं कि हमारे पास उनके अलावा और नकारात्मक सोच के लिए कोई स्थान नहीं है। 2400 करोड़ रुपए की नर्मदा मैया सावेर में आई है। इस समय जो हमारा पूरा ध्यान है, हमारे प्रत्याशी का पूरा ध्यान है। शरद जी, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमीनुल साहब, पूरा वक्त मैं दूंगा अमीन जी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। और हम लोग इस समय सकारात्मकता के साथ लड़ना चाहते हैं। उस बिटिया के बारे में अगर किसी कार्यकर्ता ने कुछ कहा है तो मैं शरद जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम उन सारी शब्दावलियों से भी असहमति रखते हैं। हम उपासना शर्मा जी के तौर तरीके से भी असहमत हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मुख्य नहीं है, वो एक टूल है, वो उपकरण के रूप में उपयोग कराई जा रही है। रीना बोरासी सेठिया जी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का संचालन करती है, और उस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट को राजनीतिक उपकरण बनाया जा रहा है। उसमें उपासना शर्मा जी भी एक है। कल मेरी फेसबुक के ऊपर भी एक सज्जन ने टिप्पणी करी थी, मैंने जब जाकर उसका बैकग्राउंड देखा तो वो रीना बोरासी सेठिया जी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको बहस करना, तार्किक करिए, तथ्यपरक करिए। प्रेमचंद गुड्डू जी करें, उमेश जी मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अमीनुल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, उमेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर उमेश जी अगर सबसे पहले उन 4-5 लोगों की जो टिप्पणियां उसके ऊपर बोलते और उसके लिए अफसोस जताते राजनीति करने की बजाय, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। क्योंकि एक बिटिया के चरित्र का मामला, वो किसी पार्टी से जुड़ी है नहीं जुड़ी है, मैं कह रहा हूँ वो कांग्रेस से नहीं जुड़ी हुई है, पदाधिकारी नहीं है। अब दूसरा सवाल उठता है कि उसने ऐसी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी तुलसी सिलावट जी या उनके परिवार के लिए की? क्या सवाल ही तो पूछा था, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उस आज वो वीडियो सबके सामने सवाल ही पूछा, इसमें मुझे लगता है नहीं कहा गया उनके परिवार बीजेपी की तरफ से। उसके बदले भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी सामने उनके कार्यकर्ता किस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं चरित्र को लेकर, एक महिला के लेकर। उमेश जी, अमीनुल साहब ने जो बात कही है, जैसे आपने कहा, अमीनुल साहब एक मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए। तरफ जा रहा है, ये हमारे लिए सोचने की बात है। हर चीज में राजनीति लाना, मुझे बहुत दुख होगा कि अगर मुझे सुन पा रहे हैं अमीनुल साहब, राजनीति लाई जाएगी तो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ही की बात में उमेश जी से पूछा था। उमेश जी, आपने कहा कि बीजेपी इन टिप्पणियों से अपने को अलग करती है। चूंकि ये मामला पुलिस में पहुंच गया है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई में कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी उस दायरे में आता है, तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर निष्पक्षता से जांच के बाद वो प्रमाणित होता है कि ये टिप्पणी उधर से आई है। शरद जी, एक तो ये समझ लीजिए कि जो कार्यकर्ता बंधु पप्पू शर्मा जी हैं, उनकी पृष्ठभूमि कभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। वे अभी भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं उनमें से एक हैं।
उन्होंने आवेशित होकर जो ये टिप्पणी करी है, मैंने कहा कि हम उस टिप्पणी की भाषा से असहमत हैं। उनका भाव कुछ भी हुआ होगा पर उस भाषा से हम असहमत हैं। एक बात मैं अमीन भाई की जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ना कि ये टिप्पणी अस्वीकार है, तो कृपया रीना बोरासी सेठिया जी के फेसबुक पेज पर जाइए, उस फेसबुक पेज को आप पढ़िए किस प्रकार की टिप्पणियों का सिलसिलेवार बाढ़ पिछले 2 महीने से लाई गई है। और सोनिया गांधी जी का एक वीडियो और उसमें ज्योतिरादित्य जी का वीडियो मैनिपुलेट करके जो डाला गया है और जिस प्रकार की अशालीन टीका टिप्पणी उस पर आ रही, एक बात। और इस समय मैं प्रमाण पूर्वक कह रहा हूँ कि कम से कम रीना बोरासी सेठिया जी के नेतृत्व में 100 फेक आइडिया बनाई गई है और वो 100 फेक आइडिया ये काम कर रही है कि तुलसी सिलावट जी के पेज के ऊपर जाकर अभद्र और अशालीन टीका टिप्पणियां करवाई जा रही है। हम इस प्रकार की राजनीतिक सेंधमारी में विश्वास नहीं करते हैं, हम इस प्रकार की घुसपैठ का विरोध करते हैं। पर मुझे लग रहा है कि ये जो स्तर राजनीति का गुड्डू भैया ला रहे हैं, मैं गुड्डू भैया को आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ आप सकारात्मक मुद्दों पर आइए। आप तुलसी सिलावट जी के विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में जिन मुद्दों की आलोचना करना चाहते हैं उन मुद्दों का हम शालीनता पूर्वक प्रत्युत्तर देंगे, तार्किक प्रत्युत्तर देंगे। पर आप अपनी बिटिया के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा टीम चलाएंगे और इस तरह के जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको उस तरह के रूप में उपयोग करा जाएगा और दूसरे का राजनीतिक गला काटने की होड़ करेंगे, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। पर इसका भी प्रत्युत्तर शालीनता। अमिनुल साहब बहुत संक्षेप में उमेश जी ने बहुत बात जी, ये वो बात हो गई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। कांग्रेस के 22 विधायक भारतीय जनता में पार्टी में शामिल हो जाए, उम्मीदवार बन जाएंगे। पर पप्पू शर्मा पूर्व कांग्रेसी कह के अभी नए आए, इस बात से क्या कहने का मतलब है? आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा उन्होंने बहुत जल्दी अपना लिया है। जिस तरह की हरकत उन्होंने वो बिटिया उपासना शर्मा के साथ की है। चलिए, मुझे ये लगता है कि इसमें बड़ी बात आप दोनों युवा और मैं आप दोनों के बारे में जितना मैं जानता हूँ, खासतौर से मैं बात करूंगा कि प्रतिबद्धता और मूल्य परक राजनीति की, मुझे लगता है कि हम सब आपसे तो बहुत दोनों से अपेक्षा रखेंगे कि कम से कम राजनीति का स्तर यहाँ न जाए। ये सवाल पूछने का अधिकार बिल्कुल है, किसी की राजनीतिक विचारधारा जिसके भी साथ हो वो अपनी राजनीतिक विचारधारा की रक्षा करते हुए सवाल पूछ सकता है और देश के किसी भी नेता से पूछ सकता है, सवाल मर्यादित हो। लेकिन सवाल को लेकर इस आग्रही भाव से भरना भी उचित नहीं है कि जवाब ठीक नहीं मिला, जवाब ठीक नहीं आया और फिर उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और अगर कोई महिला या लड़की जुड़ी है तो उसके चरित्र हनन की कोशिश, ये भी उचित नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ये सारी चीजें हथकंडे के तहत ही आती हैं, इनसे बचना लोकतंत्र के, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया करता हूं आप दोनों का। जी शरद जी, भी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ छोड़ने के लिए। तो यही लोकतंत्र की ताकत और खासियत है कि एक आम इंसान भी सत्ताधारी पार्टी से सवाल कर सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को देखना चाहिए कि इस सवालों को वो किस तरीके से लेती हैं। क्या सवाल करने पर एक युवती को ट्रोल करना कितना सही, ये भी एक बड़ा सवाल।